हेलो दोस्तों, मैं दिलीप श्रीवास्तव आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्ज़ाम पूरी में स्वागत करता हूं। मैं जैसा कि आप लोगों को बताया था कि अब मेरी वीक में 3 क्लासेस जो हैं क्वांट की मतलब अर्थमेटिक की हुआ करेगी और 3 क्लासेस जो हैं एडवांस मैथ से होगी। तो आज हम लोगों का एडवांस मैथ का डेट है। मतलब अब कंटिन्यू आपको जो 3 वीडियो मिलेगी वो एडवांस मैथ से मिलेगी। उसके बाद अगला 3 वीडियो जो मिलेगा वो आपका वीडियो मिलेगा अर्थमेटिक से, जो कि परसेंटेज चल रहा है, परसेंटेज को कंटिन्यू रखेंगे उसको अभी। तो हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री मतलब एडवांस मैथ में जो मेरा टॉपिक आज होगा वो पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में भी सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। बेसिक से बेसिक मतलब मैं ऐसे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री कभी भी नहीं भी पढ़े होंगे तभी उन्हें भी समझ में आना स्टार्ट कर जाए कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे बनती है। बहुत ही आसान तरीक़ा से ट्रिग्नोमेट्री बन जाती है, इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके पीटी से मेंस लेवल के क्वेश्चन होते हैं वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग उसका बेसिक जानते हैं। तो बेसिक में ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले उसमें ट्रिग्नोमेट्री जहाँ से स्टार्ट होती है उसमें पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात आती है, समकोण त्रिभुज की बात आती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे समकोण त्रिभुज होता क्या है। और समकोण त्रिभुज में एक आप लोग नाम सुने होंगे कि समकोण त्रिभुज तभी होता है जब उसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो जब एक कोण 90 डिग्री का होगा तभी जाकर, मान लो कि सपोज को ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो एक कोण की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए, तभी जाकर ट्रिग्नोमेट्री बनेगा। तो 90 डिग्री बनता है। तो 90 डिग्री को हम लोग अगर बोलते हैं तो इन तीनों भुजाओं में, ये जो 3 भुजाएं हैं, त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, इनके बीच में एक रिलेशन होता है जिस रिलेशन का नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम। इस रिलेशन का नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप जानें कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम की अगर हम लोग बात करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम में आपको ये देखना है कि चीज़ें कैसे चलेंगी। अब देखो, अब इसी को हम लोग ट्रिपलेट्स बोलते हैं, इसी पार्ट को हम लोग ट्रिपलेट्स बोलते हैं। ट्रिपलेट्स के बारे में आपको समझाना चाहूँगा कि ट्रिपलेट्स क्या होता है। इसी पाइथागोरस थ्योरम का नाम होता है ट्रिपलेट्स, इसी को बोलते हैं ट्रिपलेट्स। तो ट्रिपलेट्स क्या होता है? ट्रिपलेट्स का मतलब होता है कि पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है कि h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। मतलब हिंदी में अगर देखें तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये ट्रिपलेट्स होता है हम लोग का। बेसिकली ट्रिपलेट्स क्या होता है, इसी को बोलते हैं ट्रिपलेट्स। मतलब किसी भी त्रिभुज में अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है, तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अदर 2 साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो उसे हम लोग ट्रिपलेट्स बोलते हैं। बात समझ आ रही है? जैसे मान लें मैंने एक त्रिभुज ले लिया। अब एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, और ये अगर 90 डिग्री है। इसका मतलब होगा जो सबसे बड़ी भुजा 5 है तो 5 का वर्ग करेंगे तो ये वर्ग अदर 2 भुजा के वर्ग के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होगा। मतलब होगा कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसका स्क्वायर देखते हो 25 होता है, ये 16 होता है, ये 9 होता है। इनको अगर जोड़ते हैं तो 25 आ गया। मतलब 5 का स्क्वायर 25, 16 प्लस 9 25। इसी सिस्टम को हम लोग ट्रिपलेट्स बोलते हैं। मतलब सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण होती है। अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो सबसे बड़ी जो भुजा होगी उसी भुजा को हम लोग कर्ण बोलेंगे, मतलब हाइपोटेनस बोलेंगे। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अदर 2 साइड के वर्ग के अगर बराबर होगा तो उसे हम लोग ट्रिपलेट्स बोलते हैं। ये आप लोग को बातें मालूम होनी चाहिए। अब हम लोग लेकर चलते हैं क्वेश्चन में आगे कि ट्रिपलेट्स बनता कैसे। सबसे दिक्कत होती है आपको ट्रिपलेट्स याद करने पड़ते हैं, तो मैं याद करने से बेटर है कि आप लोग को बनाने सिखा दूंगा कि ट्रिपलेट्स बनते कैसे हैं। तो देखो ट्रिपलेट्स कैसे बनते हैं, बहुत एक यूनिक मेथड सिखाने जा रहा हूं आप लोग को कि ट्रिपलेट्स बनाते कैसे हैं। अब मान लो आपको ये तो मालूम है कि ट्रिपलेट्स के रूप में है,
अब कौन सा साइड है वो ट्रिपलेट्स होगा या नहीं होगा, पहले बेसिक ट्रिपलेट्स हम आप लोग को लिखवा दे रहा हूँ, अब फिर बनाने का तरीका सिखा दूंगा। तो देखो बेसिक ट्रिपलेट्स में आपको सबसे पहला एक आता है 3 का 3 4 5, फिर होता है 5 12 13 8 15 17 7 24 25 12 35 37 28 45 53, ये सब ट्रिपलेट्स हैं। 9 40 41 16 40 41 16 63 होता है, 63 65 11 60 61 21 20 20, बहुत सारे होते हैं। मैंने कितना लिख पाऊँगा, लिखना मुझे पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरा का पूरा इन चीज़ों को लिख पाऊँ, लेकिन आपको कुछ ना कुछ बेसिक ट्रिपलेट्स की बात हम लोग ने बता दिया कि ये ट्रिपलेट्स कैसे होता है। तो देखो अब ये ट्रिपलेट्स होता है, ट्रिपलेट्स बनाओगे कैसे, मान लो कि 3 4 5 ट्रिपलेट्स है, मैंने मान लिया कि ट्रिपलेट्स है, तो कोई भी संख्या जो स्टार्ट होती है बेटा की तो इवन नंबर से होती है, इवन नंबर से होगी। इवन नंबर का मतलब होगा सम संख्या, इवन नंबर का मतलब सम संख्या। अगर वो सम संख्या से स्टार्ट होगा या विषम संख्या से स्टार्ट होगा, तो पहले सम संख्या से स्टार्ट होने वाले संख्या और फिर दूसरा होगा ऑड नंबर, और नंबर विषम संख्या, जैसे आप देखो कि ये विषम संख्या से स्टार्ट है, तो विषम संख्या से स्टार्ट होगा तो हमेशा 3 या ग्रेटर देन 3 होगा, 3 या ग्रेटर देन 3। अगर ये संख्या ऑड से स्टार्ट होगा तो 6 या ग्रेटर देन 6 से स्टार्ट होगा। मतलब ट्रिपलेट्स अगर विषम संख्या सम संख्या से होगा तो हमेशा 6 या 6 से बड़ा से स्टार्ट होगा, अगर वो विषम संख्या से हो तो 3 या 3 से बड़ा से होगा। ये ट्रिपलेट्स का रूल होता है। आपको एक चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि इसमें क्या होगा बेसिकली, शायद उधर ना दिख रहा हो, तो मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि विषम संख्या से ट्रिपलेट्स कैसे बनता है। पहले कि विषम संख्या से, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर से ट्रिपलेट्स कैसे बनाओगे उसका ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज है। मान कर चलो 80% ट्रिग्नोमेट्री में यूज है ट्रिपलेट्स का, इसलिए ट्रिपलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है जिसे जानना आप लोग को ज़रूरी है। और वीडियो प्लीज़ अब ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब जाकर आपको पूरा का पूरा लिंकिंग समझ में आते चला जाएगा और जिससे आपका क्वेश्चन बनते चला जाएगा। पहला देखो, जैसे मैं 3 ले लिया और ये 4 ले लिया और ये 5 हो गया, इसकी संख्या को x मैंने मान लिया कि पहला अगर संख्या x से विषम से स्टार्ट होने वाला तो 3 से स्टार्ट होकर उसका ट्रिपलेट्स क्या होगा, तो ये जो संख्या होगा x का स्क्वायर माइनस 1/2 होगा और ये जो संख्या होगा x स्क्वायर बाई 2 होगा। देखो कोई भी संख्या विषम से स्टार्ट, देखो 3 पहला अगर माने विषम संख्या से ट्रिपलेट बनाना है 3 से, तो अगला नंबर क्या होगा और अगला नंबर कौन सा होगा ये तो मुझे मालूम है, तो 3 4 5 डायरेक्टली लिख दिए। अगर नहीं मालूम है आपको तो 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 करोगे तो 8/2 क्या हो जाएगा 4, फिर 3 का स्क्वायर 9 अब प्लस 1 करोगे 10/2 5 हो गया। उसी प्रकार अगर 5 से बनाना है कि 5 से, तो अगला नंबर क्या होंगे, 5 वाले अगले 2 नंबर क्या होंगे, ये 5 भी विषम संख्या है, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 1 करोगे तो 12 हो जाएगा, 25 माइनस 1 24, 24/2 12 हुआ आपका। और फिर 5 का स्क्वायर करोगे 25 प्लस 1 हो गया 26, ये हो गया 13/2 13। ये ट्रिपलेट्स बनते चले जा रहे हैं, 5 12 13 एक ट्रिपलेट्स बन गया। मान लो 7 से मुझे बनाना है, तो 7 से बनाना है तो क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 48, 48/2 24 करेंगे,
फिर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 50/2 25 हो गया। तो ये ट्रिपलेट्स बन गया। मतलब आपको ट्रिपलेट्स बना सकते हो, कभी भी ट्रिपलेट्स आप आराम से बना सकते हो। ट्रिपलेट्स बनाने के लिए रट्टे मारने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो ये विषम संख्या से जब भी कोई वैल्यू स्टार्ट होती है तो ट्रिपलेट्स बनाने का ये आपका एक फार्मूला बन गया। अब उसमें भी एक आपको क्लू देखना होगा कि मान लो मैं बोलूँ कि एक नंबर मेरे पास 9 से स्टार्ट करना है, मुझे 9 से स्टार्ट करना है, और अगला नंबर क्या होगा? अगला नंबर क्या होगा? 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 80/2 कर लेंगे तो 40 हो जाएगा। अगला नंबर सीधे सीधे 41 से देना। मतलब कभी भी आप ये ध्यान देना कि कभी भी अगर विषम संख्या से कोई संख्या स्टार्ट हो रहा है, विषम संख्या का ट्रिपलेट्स बनाना है, तो आगे वाले दो संख्याओं में एक का हमेशा अंतर होगा। क्या होगा? एक का अंतर होगा। देखो 4 और 5 में एक का अंतर है, देखो 12 और 13 में एक का अंतर है, देखो 24 और 25 में एक का अंतर है, तो देखो 40 और 41 में एक का अंतर है। मतलब अगर ये संख्या 40 है तो अगली संख्या 41 होगी। और ये भी ध्यान देना कि लास्ट वाली संख्या बड़ी होगी। पहले वाली संख्या विषम थी, अगले लास्ट वाली संख्या भी विषम होगी। देखो ये 5 विषम था, यहाँ 13 भी विषम है, ये 7 विषम था, यहाँ 25 भी विषम है, ये 9 विषम था, यहाँ पर 41 भी विषम है। अगर मान कर चलो कि मैं बोलूँ कि आपको जो है 9 से ट्रिपलेट्स बनाना है, 9 से तो बना लिया, 11 से ट्रिपलेट्स बनाना है, तो 11 से ट्रिपलेट्स बनाने के लिए एक लिख लो। एक क्या हो जाएगा? 11 का स्क्वायर 121 माइनस 1 120, 120/2 60 हो जाएगा, और 60 अगला संख्या क्या हो जाएगा? 61 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब अगली संख्या आप आराम से लिख सकते हो। और ये ध्यान देना कि लास्ट के दो अंकों में हमेशा एक का अंतर होता है, और लास्ट वाली संख्या बड़ी होती है और विषम भी होती है। अगर मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ पकड़ने के लिए, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया, ये समझ में आ रही होगी आपको बातें? अगर एक संख्या मैंने ले लिया, जस्ट फॉर एग्जांपल कि एक ट्रायंगल ले लिया, मैं बोलूँ कि एक ट्रायंगल है, मेरा एक साइड जो है एक ट्रायंगल है जिसमें एक साइड है वन साइड आपके पास 9 है, ठीक है, एक 9 है और एक 40 है। अब अगली संख्या क्या रही होगी? तो अगर एक साइड 9 है, दूसरी 40 है, तो अगली संख्या क्या होगी? 9 से स्टार्ट हुआ था और ये 40 हो गया, तो अगली संख्या एक ज़्यादा हो जाएगी, 42 हो जाएगी, 41 हो जाएगी। या आपके पास कोई संख्या दिया हो कि एक संख्या 7 था और एक 25 था, तो अगला संख्या क्या होगी? तो आपको ये मालूम है कि किसी विषम संख्या से स्टार्ट होने वाली संख्या में पहली संख्या भी विषम होती है और लास्ट वाली संख्या भी विषम होती है। मतलब पहली और लास्ट वाली मिल गई, अब बीच वाली संख्या चाहिए, तो बीच वाली संख्या अंतिम वाली संख्या से एक कम होगी, इसका मतलब ये संख्या 20 हो जाएगी। ये ट्रिपलेट 7, 20 और 25 हो जाएगा। 7, 20 और 25 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करोगे 49, 49 माइनस 1 करोगे 48, 48 का क्या होगा? 24, सॉरी ये 24 होगा, एक कम होगा 24 होगा। तो इस प्रकार ये विषम संख्या से चलने वाले ट्रिपलेट्स होंगे। आपको फिर से एक बार रिवाइज करा जाऊंगा, ट्रिपलेट्स में क्या होगा? अगर विषम संख्या से स्टार्ट होता है, अगर x होगा तो x माइनस 1/2 होगा और x² प्लस 1/2 होगा। ये ट्रिपलेट चलेंगे। ये संख्या भी विषम होगी और ये संख्या भी, मतलब लास्ट वाली संख्या भी विषम होगी, ठीक है, और ये संख्या इवन होगी, मतलब सम होगी। पहली संख्या और लास्ट संख्या हमेशा विषम होगी। जस्ट एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि अगर एक संख्या का मान दिया है 13, एक संख्या का मान दिया है 13 और एक संख्या का मान दिया है आपके पास, एक 13 हो गया, 85 दिया है। मैं बोलूँ कि अगली संख्या क्या होगी? इसका मतलब दो संख्या विषम दे दी गई है, इसका मतलब हुआ कि पहली और लास्ट संख्या रही होगी कि हमेशा पहली विषम संख्या में पहली संख्या और लास्ट संख्या विषम होती है। विषम वाले ट्रिपलेट्स में पहली संख्या और लास्ट संख्या विषम होती है, ऑड होती है, बीच वाला हमेशा सम होगा, और बीच वाला क्या होगा? अंतिम वाला से एक कम होगा, या अंतिम वाला क्या होगा? बीच वाला से एक ज़्यादा होगा। इसका मतलब 24, मतलब 84 रहा होगा। तो ये आपको आराम से ट्रिपलेट्स को आप गेस कर सकते हो। ट्रिपलेट्स गेस कर लिए तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको सिखाऊंगा आगे ट्रिग्नोमेट्री में कि इसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। पहले तो ट्रिपलेट्स निकालने जाने।
उसके बाद अगर ये संख्या सम से स्टार्ट होगी, अगर ये संख्या सम से स्टार्ट हो रही है, सम का मतलब हुआ जैसे हम लोग जाने सम संख्या मतलब इवन नंबर। तो बेटा अगर पहली संख्या x इवन है तो ये संख्या हो जाएगी x का स्क्वायर -4/4 और ये हो जाएगी x का स्क्वायर +4/4। ठीक है, अब ये ध्यान देना कि अब इसमें कैसे से एक संख्या मैंने ले लिया। पहला मैं बताया था विषम संख्या हमेशा ऑलवेज स्टार्टिंग 6 या ग्रेटर देन 6 या ग्रेटर देन 6। विषम संख्या का ट्रिपलेट जो होता है हमेशा 6 या 6 से सम संख्या का जो ट्रिपलेट होता है 6 या 6 से ज़्यादा से स्टार्ट होगा, और विषम संख्या का 3 या 3 से ज़्यादा से स्टार्ट होगा, क्योंकि 1 से नहीं स्टार्ट हो सकता विषम संख्या। और सम संख्या बोलोगे 2 और 4 से कोई ट्रिपलेट्स बनता ही नहीं है, 2 और 4 से कोई ट्रिपलेट्स बनता ही नहीं है। तो आपको यहाँ पर देखो, माना सपोज करो कि आपके पास एक वैल्यू मैंने ले लिया, जैसे मैंने लिया 6, पहला संख्या 6 ले लिया। अब अगली संख्या क्या होगी, 6 का स्क्वायर -4/4, तो हो गया 24, 6 के 36, 36 -4 32, 32/4, मतलब ये संख्या 8 हो जाएगी। अब एक संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 6 का स्क्वायर +4/4। इसे सॉल्व करोगे तो 36 + 4 40/4 10 हो जाएगी। मतलब ट्रिपलेट्स हो गया 6, 8 और 10। ध्यान दें 6 और 8 और 10। और हमेशा ये भी देखना, जब अगर सम संख्या से स्टार्ट होने वाला ट्रिपलेट्स होगा तो अंतिम के 2 अंकों में 2 का अंतर होगा। ये क्या होगा, हमेशा ये 2 का अंतर हमेशा चलेगा। लास्ट के 2 अंकों में हमेशा 2 का अंतर होगा। कोई और संख्या लेकर देख लो, कोई और भी संख्या लेकर देख लो। जैसे 8 से स्टार्ट कर लो, 8 से कर लिया तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर -4/4, मतलब हो जाएगा 64 - 4 60/4, ये 15 हो गया। यहाँ 8 का स्क्वायर +4/4, ये हो गया 64 + 4 68/4, ये हो गया 17। तो देखो 8 हो गया और ये 15 हो गया और ये 17 हो गया। अंतर कितना हो गया, अंतर 2 का हो गया। तो कभी भी अगर आपको सम संख्या से ट्रिपलेट से स्टार्ट होता है तो ये ध्यान देना है कि लास्ट के 2 अंक में हमेशा 2 का अंतर होगा। मैंने बोलो कि एक संख्या मेरे पास 10 है, ठीक है, एक संख्या मेरे पास 10 है और दूसरी संख्या जो है 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 100 - 4 96, 96/4 करोगे 24 चौके 96, ये 24 है। इसका मतलब ये संख्या 26 हो जाएगी। तो 2 ही का अंतर होगा ना, अगला संख्या 2 हो जाएगी। डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि 24 है तो 26 हो जाएगा। इसे सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो ये ट्रिपलेट्स का रूल होता है। ये ट्रिपलेट्स हम लोग को हर जगह आपको यूटिलाइज करना होगा। तो मैं आपको कुछ बेसिक ट्रिपलेट्स बता दिया। वो बेसिक ट्रिपलेट्स में 3, 4, 5, 9 ये सब सारे ट्रिपलेट्स लिखे हुए हैं। ये सारे ट्रिपलेट्स हैं, आप इसे एक बार नोट कर सकते हो कि 3, 4, 5 है, 5, 7, 13 है, जैसे निकाला भी था। 8, 15, 17 देखो आ गया। फिर 7, 24, 25 भी आया था हम लोग के पास। 12 से स्टार्ट होगा तो देखो 12 से स्टार्ट होगा, देख लो। तो 12 से स्टार्ट होगा तो क्या होगा, 12 से स्टार्ट करोगे तो 12 का स्क्वायर 144 - 4/4 कर लोगे। तो 140/4 करेंगे तो 140/4 का मतलब होगा 45। 140/4 करेंगे तो 45 हो जाएगा। तो ये 45 हो गया। तो बेटा ये 45 अगर हो गया तो अगला 2 नंबर ज़्यादा हो जाएगा, 47 हो जाएगा। इस प्रकार ये ट्रिपलेट्स आपको बन जाते हैं। ये ट्रिपलेट्स हो गया। और दूसरा चीज़ याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि कभी भी किसी भी बेसिक ट्रिपलेट्स में, कोई भी बेसिक ट्रिपलेट्स ले लो। मैं यहाँ पर बेसिक ट्रिपलेट्स ले लिया, बेसिक में ले लिया। एक तो 3, 4, 5 ले लिया, 5, 7, 12 ले लिया, 3, 7, 5 ले लिया, 5, 7, 12 ले लिया, 5, 7 और 5, 12 और 13 ले लो। तो किसी भी कोई भी एक ट्रिपलेट्स हो गया, कोई भी एक ट्रिपलेट्स हो गया, उसमें किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका रिजल्ट भी आपका ट्रिपलेट्स ही बनता है। जैसे 3 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें मतलब सब में बराबर नंबर से, तो ये हो गया 6, 8 और ये हो गया 10, ये भी एक ट्रिपलेट्स हो गया। अगर इसमें हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर देते तो ये 9 हो जाता। इसमें भी अगर 3 का मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाता 12,
इसमें भी अगर 3 का मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाता 15। ये भी 9, 12, 15 भी आपका ट्रिपलेट्स है। मतलब किसी भी ट्रिपलेट्स में अगर आप किसी एक सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू भी आपका हमेशा ट्रिपलेट्स ही होती है, ये भी ध्यान देना है। अगर इसमें मैंने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इसका भी बहुत यूज है ट्रिग्नोमेट्री में, ये 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 का मान लो ये 15 हो गया, तो इसके में भी 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब 20 होगा, और इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई होगा मतलब ये 25 होगा। आपको ये भी समझ में आया कि ट्रिपलेट्स है कि नहीं है, ये आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि बेसिक ट्रिपलेट्स के मल्टीप्लाई में है कि नहीं। मान लो कि आपके पास सपोज करो कि एक नंबर दे दिया है 15 और एक नंबर दे दिया है 25। अब अगला नंबर कौन सा होगा, तो आपको ध्यान में देना होगा कि 3 का 5 गुना था और ये 5 का 5 गुना था, मतलब जो बीच वाला रहा होगा 4 का 5 गुना होगा, क्योंकि बेसिक ट्रिपलेट्स के मल्टीपल के वैल्यू हैं, तो ये आपकी वैल्यू 20 हो जाएगी। ऐसे भी ट्रिपलेट्स आप निकाल सकते हो। मान लो कि एक सपोज करो कि आपके पास एक संख्या आपके यहाँ दे दी गई है ट्रिपलेट्स में, आपको ये मालूम है, और यहाँ पर एक दे दिया गया है ये 28 है और ये दे दिया है कि 21 है। तो आपको देखना होगा कि 3 के मल्टीपल में 7 गुना है और ये 4 के मल्टीपल का 7 गुना है। इसका मतलब ये 5 का मल्टीपल का 7 गुना रहा होगा, मतलब ये 35 रहा होगा। तो 21, 28 और 35 भी आपका एक ट्रिपलेट्स है, इसे भी आप जानिए। ट्रिपलेट्स होता क्या है, तो ट्रिपलेट्स में बताया कि कभी भी बड़ी संख्या का स्क्वायर अदर 2 संख्या के स्क्वायर के बराबर होता है, उसे हम लोग ट्रिपलेट्स बोलते हैं। जैसे 13 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो 169 ये हो गया 25, ये हो गया 144। देखो ये बराबर हो गया, 169 आ गया, तो 169 और 169 इक्वल हो गया। तो ट्रिपलेट्स होता है जिसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं कि बड़ी संख्या का स्क्वायर अदर 2 संख्या के स्क्वायर के बराबर होगा, उसे हम लोग ट्रिपलेट्स बोलते हैं। ये चीज़ें आप लोग को मालूम होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है और एक क्वेश्चन बनेंगे कैसे। तो ये आपको ट्रिपलेट्स हमेशा याद रखना है बहुत अच्छे तरीक़ा से, तभी जाकर आगे क्वेश्चनों को हम लोग बहुत आसानी तरीक़ा से कर सकते हैं। और बार बार मैं बोलता हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें प्लीज़, और लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि बहुत परिश्रम से आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, बहुत परिश्रम से बनाता हूँ। इतनी गर्मी में आपको वीडियो बनाता हूँ, जहाँ पर मैं वीडियो बनाता हूँ वहाँ पर आपको कोई भी मतलब गर्मी ही लगती रहती है। सोचो, तो 1 घंटा से आधा घंटा का जो भी वीडियो बनाता हूँ बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है मुझे, और इसीलिए मैं यही बोलूँगा कि आप लोग इससे लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। देखो ट्रिग्नोमेट्री की बात किया तो ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा जो वैल्यू स्टार्ट होती है ये आपका होगा 90 डिग्री से स्टार्ट, मतलब 90 डिग्री की वैल्यू बनेगी तभी जाकर ट्रिग्नोमेट्री बनेगा। मतलब एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया। इसमें कुछ नाम आते हैं जिसका नाम है साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टैन थीटा। ये नाम आपको याद रखना होगा। इसी का एक अपोजिट फॉर्म इसको बोलते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, इसका सेक थीटा, इसका होगा सेक थीटा और इसका होगा कॉट थीटा। ये 6 आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में नाम मिलेंगे जिसको बोलते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। सिंपल सी बात आपको ये ध्यान है कि साइन से रिलेशन है कॉसेक का, जो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक और टैन का अपोजिट होता है कॉट। ये याद रखना है, 6 नाम याद रखना है, साइन, कॉस और टैन। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टैन का अपोजिट कॉट। अब कभी भी 2 संख्याओं को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, अब इसमें देखो, अब इसमें नाम आ जाता है, इसलिए जो PBH बताया था ये PBH इसमें काम आते हैं। क्योंकि जो साइन थीटा का जो मान होता है, इतना ही आज बताऊंगा आप लोग को, ज़्यादा नहीं। साइन थीटा का जो मान होता है ये P/H जिसको बोलते हैं लंब बाई कोण, और कॉस थीटा का जो मान होता है ये होता है B/H आधार बटा में कोण, और टैन थीटा का जो मान होता है ये होता है P/B मतलब लंब बटा में आधार। ठीक है, और ये साइन क्या है, कॉसेक क्या है, इसका अपोजिट है। तो अगर कॉसेक इसका अपोजिट है, कॉसेक इसका अपोजिट है तो इसका अपोजिट कॉसेक है।
तो इसका अपोजिट कर लोगे h/p, मतलब कर्ण बटा में लंब। और इसका अपोजिट है कॉस का, क्या है, कॉस का अपोजिट है सेक थीटा, तो सेक थीटा भी इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब h/b हो जाएगा, मतलब कर्ण बटा में आधार। और tan थीटा की अगर बात करते हैं हम लोग, तो tan थीटा में p/b, मतलब उल्टा हो जाएगा, tan थीटा नहीं, यहाँ पर कॉट में हो जाएगा ना, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा आपके पास हो जाएगा b/p, मतलब आधार बटा में का। ठीक है, ये देखो हम लोग का थीटा होता है, ये आपको जानना चाहिए। इसको याद रखने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, एबी सिखा दे रहा हूं। अगर हिंदी में इसे याद रखना है तो लाल बाई कक्का, ये हो गया साइन का मान, लाल बाई कक्का, ऐसे सही से लिख लो, हिंदी में करना हो क्या, लाल LAL बाई कक्का। बेटा ये हो गया साइन के लिए, मतलब साइन थीटा के लिए। लाल का मतलब लंब बटा में कर्ण, लाल का मतलब लंब बटा में कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। मिल जा, कहाँ गया। और ये ए का मतलब हो गया कॉस थीटा, मतलब आधार बटा में कर्ण। और ये हो गया tan थीटा का मान, tan का मतलब लंब बटा में आधार। हिंदी में अगर देखते हो तो इसको लाल बाई कक्का लिख दोगे, तो ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, और ये आपका tan थीटा होगा। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, तो इसका उल्टा हो जाएगा k/l। कॉस का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा में आधार, और tan का उल्टा क्या होगा, कॉट होगा, मतलब आधार बटा में हो जाएगा। ये उल्टा करोगे तो मैं बता दिया कि उल्टा हो जाएगा ये। उसके बाद अगर इंग्लिश में इसे जानना चाहते हैं कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसे बहुत नाम से जानते हैं। इसको पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन का मान हो जाएगा आपका, और ये आपका कॉस का मान हो जाएगा, ये वाला कॉस का मान हो जाएगा, और ये आपका tan का मान हो जाएगा। तो इंग्लिश में हम लोग पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे हम लोग इनको याद रख सकते हैं, ये साइन, कॉस और tan के मानों को। तो आज ये आपका बेसिक बताया, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को मैं अगली क्लास में ज़रूर बताऊंगा। इसलिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो बहुत ही आराम से आप लोग देखिएगा, और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा कि ट्रिपलेट्स का यूज हमेशा बहुत ज़्यादा यहाँ पर करना है मुझे। तो ट्रिपलेट्स कैसे निकालते हैं, एक ट्रिपलेट 2 वैल्यू मालूम है तो तीसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये सारे चीज़ों को आप बेसिक तरीक़ा से समझ लेना, क्योंकि अगले वीडियो में ये चीज़ों को याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि इसको